हेलो एवरीवन। यूपी से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, और दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहां पर आगे चल कर के आपको हिडन चार्जेस के नाम पर अलग से पैसा ना लिया जाए। ठीक है, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में जो है यूपी से डीएलएड करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ में क्या डेट आगे बढ़ने वाला है यूपी डीएलएड का, उस पर भी बातें होंगी कि रजिस्ट्रेशन का क्या डेट आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे थ्रू जो है यूपी से डीएलएड करने वाले हैं, चाहते हैं करना, तो आप लोगों को फुल्ली एकदम सिक्योरिटी 2 साल की दी जाती है कि आगे चलकर कोई भी कॉलेज आप लोगों को किसी भी तरीके से मेंटली बोलिए या फिर पैसे के नाम पे बोलिए हरास नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में हम रहते हैं। अभी देखो यूट्यूब पे जो है बहुत सारे 40% 50% डिस्काउंट वाला जो है एक बोल रहे हो कि वीडियो चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हम 50% डिस्काउंट में जो है यूपी में डीएलएड करवा देंगे। देखो यूपी डीएलएड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पहली पहली बार इसमें आए हैं मे बी उनको पता ना हो, या फिर वो जो है पता नहीं किस आगे चल कर के आपको कितना प्रोटेक्शन देंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इसमें इंटर्नशिप होता है, ये सेमेस्टर सिस्टम है, 4 बार एग्जामिनेशन, 4 बार प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी। सिर्फ आज एडमिशन लेने की बात नहीं हो जाती है, आगे भी आपको फ्यूचर में वहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ये देखना होता है। फिर आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, वहाँ पर आप लोग को सही तरीके से जो है रहने के लिए हो जाए, और फिर उसके बाद से एग्जामिनेशन आपका हो रहा है तो उसका प्रिपरेशन कैसे करवाया जाए, ये सभी चीज़ें इसमें मायने रखती है। तो सभी चीज़ों को सोच करके आप लोग डिसीजन लेना। तो आप लोगों को आज इस वीडियो में हम किन किन बातों पर ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे। ये जो फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, इसको फ्रॉड ही बोल सकते हैं। 40% 50% का लालच दिखा करके जो चीज़ें हो रही हैं वो आप लोग का उसी तरह से है, वो है। और साथ ही साथ हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन जो डेट है उसके बढ़ने पर जो है बात करेंगे, और आगे का जो प्रोसेस रहेगा उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर चलेंगे, डिटेल में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट रहता है, किस तरह से हम आपको जो है आगे इन फ्यूचर भी प्रोटेक्शन देते हैं, वो बात करेंगे। साथ ही साथ में आगे इसमें क्या क्या प्रोसेस यूपी डीएलएड में होने वाला है वो सभी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। यूपी डीएलएड को लेकर के आप लोगों के जितने डाउट्स हैं वो सब हम बात करेंगे ही, और एडमिशन प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेट आगे बढ़ने को लेकर के बहुत सारे जो है क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है कि बढ़ेगा कि नहीं, तो इस पर तो चर्चा चल ही रही है। चांसेस है, लेकिन कितना चांस है अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि बढ़ सकता है। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, यूपी से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको जो है कम से कम फीस में एडमिशन करवाएंगे, और साथ ही साथ में देखो, कम फीस में बहुत सारे लोग एडमिशन करवाते हैं, लेकिन मेन क्या चीज़ हो जाता है ना कि आप लोगों को सिक्योरिटी पूरे 2 साल तक कौन दे रहा है, आपको जो है पूरा गाइडिंग जो है वो कौन कर रहा है। तो ये सारा काम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी रहेगी कि हम आपको पूरे 2 इयर्स तक कवर करेंगे। और आप हमें जानते भी हो कि हमारा क्लासेस जो है आज से नहीं, लगभग 7-8 साल से चल रहा है इन सब चीज़ों में। तो आपको इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा, और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो अभी हम एडमिशन करवा रहे हैं 45,000 से स्टार्ट है। ठीक है, 45, क्योंकि देखो यूपी में यही चीज़ है कि हर जगह का अलग अलग एडमिशन का रेट है। तो 45K से जो है स्टार्ट है, जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। इसमें कोई भी आप लोगों का इधर उधर का पैसा जो हिडन चार्ज के नाम पे कॉलेज लेती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और हम आपके आगे खड़े रहेंगे। कॉलेज से हम एक रिटर्न लेते हैं, वो रिटर्न हम आपको देंगे। फिर उसके साथ साथ में आप लोगों का जो आप एग्ज़ाम जब होता है तो आपको वहाँ पर रहने के लिए रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप कहीं इधर उधर भटको नहीं, क्योंकि दूसरे जगह पर जा रहे हो ना। हमारे पास मैक्सिमम अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, तो यूपी में कहाँ भटकोगे। तो हम लोग वहाँ पर आप लोग का रेसिडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो बैच होगा उसमें हम 50% का आपको डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल आप लोगों को कहीं टेंशन नहीं लेना है कि मैम मटेरियल कहाँ से ले, ये क्या करें, और जैसे बताया जाएगा वैसे करोगे तो आराम से आप लोग निकल जाओगे। इसमें क्लासेस का कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, और इंटर्नशिप होता है, वो सभी चीज़ें जो है हम देख लेंगे। एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होगा, ये पूरी तरीके से इसमें आप लोगों को निश्चिंत रहना है कि किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और देखो,
ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने वाले अभी आपको 30 में, 35 में, 40 में बहुत सारे में बोलेंगे। लेकिन क्या है कि वही इंसान के आप होता है ना कि कभी कभी हम सस्ते के चक्कर में कहीं पे फंस जाते हैं और उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अरे मैम, मुझे अभी भी कॉल आता है कि मैम एनसीटी के साइट पर नहीं है, तो अब हम करें कि नहीं करें। मैम जो है अभी हमारी इंटर्नशिप के लिए पैसा लिया जा रहा है, अभी हमारा प्रैक्टिकल का लिया जाए, तो बहुत सारे अलग अलग नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, काजल मैम से कॉल कर सकते हो, ये है नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर है, चाहो तो व्हाट्सएप पर भी आप लोग जो है डिटेल ले सकते हो। कॉलेजेस हमारे पास बहुत है, अभी हम बस यही प्रेफर कर रहे हैं कि हम उन्हीं कॉलेज को दें जिन कॉलेजेस में जो है फ़ीस कम है, क्योंकि हमें आपको पूरा प्रोटेक्शन देना है 2 साल तक। तो अभी आप लोगों को मैनपुरी है जिसमें आप लोग का फ़ीस कम है, 45,000 है, ठीक है। आप लोग का प्रयागराज का है फीस कम 62 है, लेकिन यहाँ पे सीट बहुत कम है, मतलब 10-12 सीट ही है। तो इसमें जो भी बच्चे अगर लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीट बुकिंग करेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा इसमें है नहीं। तो ये सारा डिटेल आप काजल मैम से ले सकते हो। प्रयागराज में 2 कॉलेजेस है, प्रयागराज का फीस जल्दी कम नहीं करते लोग। मेरठ है, मेरठ में आपका 45,000 है, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 45,000 में, सब कुछ ले दे करके, यानी कि पूरे 2 साल में आपका, और इससे आप लोग को बिल्कुल पैसा जो है एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ आप लोगों का हो जाता है, एक हमारे पास सुल्तानपुर में है, यहाँ पर हम लोगों ने बीएड का बच्चों का एडमिशन करवाया हुआ है। तो सुल्तानपुर में है जो आप लोगों का एडमिशन होगा, इसमें आप लोगों का 55,000 है। 55,000 में सब कुछ ले करके है, 55,000 में आप लोगों का सब कुछ ले करके, आपका एडमिशन से ले करके आप लोगों का जो है रहने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस, 4 एग्जामिनेशन होते हैं, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द कॉल करके और अपना सीट बुकिंग करें, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फुल हो रहा है, ठीक है। इस बार आप लोग का रजिस्ट्रेशन बहुत सारा कम हुआ है, लेकिन हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आप हमें देते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो जल्द से जल्द जो है आप लोग यहाँ पे अपना सीट बुकिंग करवा लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या डेट आगे बढ़ने वाला है एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो देखो आज हमारी एक बात हुई है, तो अच्छी खबर तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है कि डेट आगे ना बढ़े, बट फिर भी रिक्वेस्ट अभी भी बच्चों की तरफ से जा रहा है। जो हमने आपको बोला था कि आप रिक्वेस्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये अच्छी बात है। आप लोगों को मेल करना है, यहाँ पर आपको मेल ID दिखाई दे रहा होगा, updl@gmail.com। इस पर आपको मेल करना है एग्जामिनेशन का डेट, रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ाने के लिए, या ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप लोग कॉल करके जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इस पर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेल करोगे, उतना ज़्यादा जो है चांस रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ने के लिए। और बाकी हम लोग हैं ही आप लोग को सारा चीज़ बताने के लिए कि कब क्या इसमें चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।